अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने ब्लड रिलेशन के कुछ एमसीक्यूज़ करवाऊँगी। ये भी आते हैं 3-4 एमसीक्यूज़ वहाँ पर, तो ये कुछ ईजी से होते हैं लेकिन ज़्यादा प्रैक्टिस में इस्तेमाल नहीं होती है। ठीक है, ये फर्स्ट वाला एमसीक्यूज़ आप देखें। एमसीक्यूज़ में क्या है कि अ मैन हैज़ 2 चिल्ड्रन, एक आदमी के 2 बच्चे हैं, ए चिल्ड्रन ए एंड बी। ठीक है, डी इज़ द ग्रैंड मदर ऑफ ए। अगर ए और बी दोनों बहन भाई हैं तो उन दोनों की दादी हुई ना वो जो डी है। ए की अगर दादी है तो समझ लें कि वो बी की भी दादी है। तो वो कह रहे हाउ इज रिलेटेड टू डी, हाउ इज डी रिलेटेड टू बी। तो बी की भी क्या लगेगी, तो बी की भी दादी लगेगी। ठीक है, इसका फर्स्ट ऑप्शन आंसर है। आगे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ये वाला सेकंड क्वेश्चन। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन ये एक्स इज द फादर ऑफ वाई एंड जी। समझ लें आप कि ये एक्स है, ठीक है, वो फादर है, आगे उसके 2 सन हैं, ठीक है, जिनका नेम है वाई एंड जी। ठीक है, पी इज द मदर ऑफ एक्स। पी जो है उनकी माँ है, इन दोनों की। ठीक है, इन दोनों की पी माँ है, ये इनके फादर हैं और ये इनकी मदर है। ठीक है, और ये इनके 2 बच्चे हैं। ठीक है, उन्होंने कहा हाउ मदर ऑफ एक्स, ये पी जो है मदर है एक्स की। अच्छा, ऐसे नहीं, अब चलते हैं, ए और एक्स और वाई जो हैं वो दोनों बेटे हैं किसके, एक्स के। एक्स जो है वो फादर है, वाई एंड जी उनके बेटे हैं। ठीक है, पी इज द मदर ऑफ एक्स, जो पी है वो मदर है एक्स की। ठीक है, पी इज द मदर ऑफ एक्स। ठीक है, ये उन दोनों बच्चों के एक्स और वाई और जेड की दादी है। हाउ पी इज रिलेटेड टू जेड, तो जेड की क्या लगेगी, ग्रैंड मदर। तो ये ग्रैंड मदर इसका आंसर है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 वाला, एम इज द मदर ऑफ ब्रदर ऑफ एन। एम जो है भाई है एन का, एन इज द सिस्टर ऑफ ओ। ठीक है, समझ लें कि यहाँ पर ये है एम, ठीक है, वो ब्रदर है एन का, और एन इज द सिस्टर ऑफ ओ। एन जो है सिस्टर है ओ की। ठीक है, हाउ इज रिलेटेड टू एम। एन जो है वो ब्रदर है एन का, एन जो बहन है दोनों भाइयों की। ठीक है, ओ जो ओ और एन है ना वो दोनों भाई हैं और एन उनकी सिस्टर है। ठीक है, तो उन्होंने कहा हाउ एन इज रिलेटेड टू ओ, तो वो दोनों आपस में भाई हुए, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। A is the husband of C. A is the husband of B. C is the father of A. ठीक है, समझ लें कि ये बेटा है, A बेटा है, उसके बाद C जो है फादर है A का, यानी ये उसका B का हस्बैंड जो है, तो B का ये ससुर लगा। तो उन्होंने कहा हाउ C is related to B, तो इसका फादर इन लॉ यानी ससुर इसका आंसर है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। डी इज द डॉटर ऑफ ई। डी जो ई की बेटी है, ई इज द वाइफ ऑफ एफ। ठीक, हाउ इज एफ रिलेटेड टू डी। ठीक है, तो इसका आंसर ये है कि इस क्वेश्चन में ना डी जो है वो बेटी है, ई और एफ हस्बैंड वाइफ हैं। तो अगर वो ई की बेटी है तो वो एफ की भी बेटी होगी, तो एफ इज रिलेटेड टू डी, डी जो उनकी डॉटर है। ये इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन आप लोग वहाँ पर सोल्व कर रहे हैं, आप अपने खुद से भी मिला सकते हैं, ये खुद से रिलेशनशिप बना सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में पी इज द सन ऑफ क्यू। समझ लें कि पी मेरा एक भाई है, ठीक है, सबसे बड़ा मेरा भाई उस्मान है, उसके बाद सन ऑफ द क्यू यानी मेरी मम्मा का बेटा है। ठीक है,
तो Q इज द वाइफ ऑफ R, Q जो है मेरी मम्मा है और R मेरे बाबा वारिक अली की वाइफ है, ठीक है। हाउ इज रिलेटेड टू P, R इज रिलेटेड टू P, तो R जो मेरे बाबा हैं और P जो मेरे भाई हैं, तो समझो उन दोनों का रिलेशनशिप क्या है, तो वो मेरे फादर मतलब हाउ इज R, R जो है वो मेरी मम्मा के हस्बैंड है, तो इसका मतलब वो मेरे भाई के फादर हुए। ऐसे भी कर सकते हैं आप। A एंड B आर सिस्टर्स, A और B दोनों बहनें हैं, ठीक है। C इज द फादर ऑफ A, C फादर है A का, तो समझो B का भी फादर ही है ना, क्योंकि वो दोनों बहनें थी आपस में, तो ये इसका B आंसर है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पेंटिंग टू अ मैन, पेंटिंग टू अ मैन अ वुमन said he is the son of my mother's husband, अच्छा इसमें pointing to a man, a woman said he is the son of my mother's husband, how is the woman related to the man। इस क्वेश्चन में ना ये है कि समझ लें ये एक पिक्चर लगी हुई थी या कोई आदमी खड़ा हुआ था, ठीक है। लेट्स सपोज ये एक पर्सन है और वो खड़ा हुआ है, ठीक है। वो यहाँ पर एक लेडी है वो खड़ी हुई है, उसने ना इशारा किया है इसकी तरफ, इशारा करके कहती है कि ही इज द सन ऑफ माई मदर्स हस्बैंड, ये जो लड़का खड़ा हुआ है ये मेरी माँ के शोहर का बेटा है, ठीक है। हाउ इज रिलेटेड टू मैन टू वुमेन, तो वो अपने मतलब ये अपने माँ के हस्बैंड यानी अपने बाबा का बेटा बना रही है, तो समझ रहा है वो उसका भाई है। X इज द वाइफ ऑफ Y, X जो है वो वाइफ है Y की, Y इज द सन ऑफ Z। हाउ इज Z इज रिलेटेड टू X, तो X जो वाइफ है Y की और Y है जो सन है Z का, तो अगर वो उसका हस्बैंड है तो हस्बैंड का फादर जो सन इन लॉ हुआ और वो उसका फादर इन लॉ हुआ, तो वो उसका फादर इन लॉ यानी सुसर है, वो उसकी बहू है ना। X जो है वो बीवी जो है Y की, तो वो Y उसका हस्बैंड हुआ और सन जो है Z का, तो Z जो फादर हुआ उसका जो X है, और उसका X का फादर इन लॉ लगा और Y का फादर लगा, ठीक है, यही सुसर लगा। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। M इज द फादर ऑफ N, M इज द ब्रदर ऑफ O, हाउ इज M रिलेटेड टू O, M इज द फादर ऑफ N, M जो है फादर है N का, ठीक है। M इज द ब्रदर ऑफ O, M जो समझ लिया, ये पहले वाला क्वेश्चन वैसे तो लग रहा रिपीट हो गया। M जो है वो फादर है N का, N जो है ब्रदर है O का। मैं आपको कभी समझाती हूँ। M इज द फादर ऑफ N, M जो है समझ लें मेरा भाई है और मेरे भाई का जो बाप है वो मेरा बाबा N है। N इज द ब्रदर ऑफ O, समझ लें कि मेरे बाबा का एक भाई है, ठीक है, जो कि है O, ठीक है। हाउ इज M रिलेटेड टू O, इन दोनों का क्या रिलेशनशिप बनेगा। M इज द फादर ऑफ N, N इज द ब्रदर ऑफ O। वैसे भी इसका रिलेशनशिप यहाँ पर अंकल बन रहा है, लेकिन वो अंकल ही है इसका रिलेशनशिप। M इज द फादर ऑफ N, M N का बाबा है, N इज द ब्रदर ऑफ O। दोबारा चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। M इज द फादर ऑफ N, समझ लीजिए M वो फादर है N का, ठीक है, यहाँ पर N है। N इज द ब्रदर ऑफ O, इसका एक भाई है जो कि O है, ठीक है। तो इन ये दोनों फिर भाई हुए आपस में, M और O आप आपस में M और N जो वो भाई बन गए। N इज द ब्रदर ऑफ O, N और O भाई हुए और M जो उन दोनों का बाबा हुआ, तो फादर इसका आंसर है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अ लेडी हैज 2 चिल्ड्रन, एक औरत है जिसके 2 बेटे हैं। B इज द ग्रैंडसन ऑफ लेडी, ग्रैंडसन ऑफ द लेडी। अ लेडी हैज 2 चिल्ड्रन, एक औरत है उसके 2 बेटे, ठीक है। B इज द ग्रैंडसन ऑफ द लेडी, B जो है वो पोता है उस औरत का। हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू द एज ब्रदर, तो A का जो भाई है उसकी वो उसका रिलेशनशिप क्या होगा उस लेडी के साथ।
तो समझ लें वो भी उसकी भी दादी हुई, क्योंकि ए और बी दोनों भाई हैं आपस में, ठीक है। ये नहीं बताया गया कि उस लेडी के दोनों चिल्ड्रन उसके बेटे ही हैं, ये बताया गया कि बी उसका ग्रैंडसन है, तो मतलब ए भी उसका ग्रैंडसन ही होगा, यानी पोता ही होगा, तो ग्रैंड मदर होगी उन दोनों उसकी, ए की भी, ठीक है। अब अगर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, P इज द ब्रदर ऑफ Q, R इज द सिस्टर ऑफ P, ठीक है। P जो है भाई है Q का और R जो है सिस्टर है P की। समझ लें क्वेश्चन यहाँ पर है P, ठीक है, वो भाई है Q का, R इज द सिस्टर ऑफ P, ठीक है, यहाँ पर R भी लिख देते हैं, ठीक है। तो दोनों में रिलेशनशिप तो दोनों का यहाँ पर भाई बताया गया है ना, तो समझ लें वो भी एक लड़की है, Q भी एक लड़की है और R भी एक लड़की है, तो P उन दोनों का भाई है, तो R इज रिलेटेड टू Q, तो उन दोनों को वो भी सिस्टर ही होगी उसकी। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, D इज मैरिड टू E, एक औरत है जिसका जो समझ लें D है और उसने शादी कर ली E के साथ, ठीक है। अब क्या हुआ, E इज द डॉटर ऑफ F, जो E थी उसके बाबा का नाम था F, ठीक है। हाउ इज F रिलेटेड टू D, तो ये इसका क्या हुआ, F जो है वो D का क्या लगा, तो वो उसका फादर इन लॉ यानी ससुर बन गया। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, A इज द मदर ऑफ B, A is the mother of B, अच्छा, A is the mother of B, B is the sister of C, how is related A to C। समझ लें कि यहाँ पर A है कोई और उसकी मदर B है, ठीक है। B is the sister of C, B जो है वो C की बहन है, ठीक है। अब क्या हुआ, क्या A और B है जो दोनों, वो A जो मदर है B की, तो B जो है सिस्टर है C की, ठीक है। ये दोनों बहनें हुई हैं आपस में, तो हाउ A इज रिलेटेड टू C, तो A और C है कि वो उसकी मदर नहीं लगेगी, उसका आंसर जो है वो आंट है, ठीक है। वो उसकी खाला लगेगी, उसकी मदर नहीं लगेगी, क्योंकि B उसकी मदर का नाम है और उसकी सिस्टर C है, तो समझ लें। लेट्स सपोज आप क्वेश्चन यहाँ पर ये ऐसे ही कर लेते हैं, A जो है मेरी, ये मैं हूँ, और B जो है मेरी मम्मा है, और C जो है मेरी खाला है, तो मैं और मेरा और मेरी खाला का क्या रिश्ता लगेगा, तो यहाँ पर आंट आंसर है, पहले वाला नहीं है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, X हैज दी 2 चिल्ड्रन, X के 2 बेटे हैं, Y इज द फादर ऑफ X, X जो है उसके 2, X हैज दी 2 चिल्ड्रन, X के 2 बच्चे हैं, Y इज द फादर ऑफ X, Y जो है फादर है X का, ठीक है। हाउ इज Y रिलेटेड टू X, समझ लें यहाँ पर X है और X के 2 बच्चे हैं, ठीक है। X के 2 बच्चे हैं और उन्होंने कहा Y जो है फादर है X का, ठीक है। तो X का फादर Y है, तो समझ लें ये उसकी बेटी हुई, Y की बेटी हुई X, और ये उसके हुए पोते या कह लें वो नवासे बन गए, ठीक है। तो उनका नाना का रिलेशनशिप होगा, उसके ग्रैंड फादर यानी नाना, Y जो है X का नाना है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, M इज मैरिड टू N, M एक लेडी है, ठीक है, उसने शादी कर ली N से, ठीक है। तो M ने शादी कर ली N से, O हैज अ सन ऑफ M, O इज अ सन ऑफ M, तो M और N दोनों हस्बैंड वाइफ है, तो O इनका सन है, ठीक है। तो वो N का भी तो सन नहीं हुआ ना, क्योंकि M ने N से मैरिड की है, तो वो उसकी क्या लगेगी, N उसकी मम्मा लगेगी, ठीक है। समझ लीजिए O एक हस्बैंड है और M जो है हस्बैंड है, N वाइफ है और O उन दोनों का चिल्ड्रन है, तो वो और N का क्या रिलेशनशिप बना, तो वो उसकी मम्मा हुई, ठीक है। P एंड Q आर दी ब्रदर्स, P और Q दोनों आपस में भाई हैं, R इज द फादर ऑफ P, ठीक है। P और Q दोनों आपस में भाई हैं, ठीक है, और R इज द फादर ऑफ P, ठीक है। R जो है फादर है P का, अगर P का है
तो क्यू का भी तो वो फादर ही हुआ ना, क्योंकि वो दोनों आपस में भाई थे, तो ये आंसर इसका फादर है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक लड़की है, पॉइंटिंग अ गर्ल है, एक लड़की है, उसने इशारा किया। ठीक है, इशारा करते हुए कहा आप बॉय सेड, यानी पॉइंटिंग टू अ गर्ल, एक लड़की खड़ी हुई थी और उसके पास एक लड़का खड़ा हुआ है। ठीक है, उसने इशारा किया है, समझ लें ये एक लड़की खड़ी हुई थी और ये एक लड़का, तो लड़के ने इशारा किया कि लड़की की तरफ कहा शी इज द डॉटर, शी इज द डॉटर ऑफ माई फादर्स वाइफ, ये जो लड़की है ना ये मेरे बाप की बीवी की बेटी है। ठीक है, तो हाउ इज गर्ल रिलेटेड टू द बॉय, तो वो उसकी बहन ही लगी ना, क्योंकि उसके माँ का जो हस्बैंड है वो उसका बाबा है, तो उसके बाबा की बेटी भी तो उसकी बहन ही लगी ना। ए इज द वाइफ ऑफ बी, ए बी की वाइफ है, सी इज द मदर ऑफ ए, समझ लें यहाँ पर ये ए है। ठीक है, उसकी ए की वाइफ क्या है, बी है, ये है ए की वाइफ का नाम है बी। ठीक है, ए की वाइफ का नाम है बी, सी इज द मदर ऑफ ए। ठीक है, सी जो है मदर है ए की। ठीक है, हाउ इज रिलेटेड टू सी इनटू बी, ए हस्बैंड है और बी वाइफ है, तो हस्बैंड की मम्मा क्या लगी, सास। ठीक है, मदर इन लॉ, तो बी की जो है वो सी उसकी सास है और वो उसकी बहू है, बी उसकी बहू है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। डी हैज टू सन्स ई एंड एफ, डी के दो बेटे थे। ठीक है, डी के दो बेटे हैं ई एंड एफ, डी हैज टू सन्स ई एंड एफ, समझ लें ये डी है और डी के हैं दो बेटे ई एंड एफ। ठीक है, ई एंड एफ, तो वह क्या है कि उन्होंने कहा जी इज द वाइफ ऑफ ई, जी के आगे एक वाइफ आ गई है। ठीक है, जी की वाइफ है ई, जी जो है वाइफ है ई की, समझ लें ये जी हस्बैंड वाइफ है, जी और ई हस्बैंड है। ठीक है, और ये ई और एफ दोनों भाई हैं आपस में, जो कि डी उनकी मम्मा है, तो डी और जी का क्या रिश्ता है, तो ये अगर ये ई की मम्मा, ई जो है ई की मम्मा है डी, तो वो जी की सास लगी और वो जी उसकी बहू लगी, तो इसका डॉटर इन लॉ यानी बहू का रिश्ता बनेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।